जय माता दी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ तारा की कथा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस साल आपको किस मंत्र का जाप माँ तारा को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यह पौराणिक कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है और माँ तारा की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों मिलकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे। तब सबसे पहले समुद्र मंथन में जो चीज निकली थी वह इतना खतरनाक था कि इसकी ज्वाला से सभी देवता भयभीत हो गए। उनका तेज कम पड़ने लगा। इस प्रकार हलाहल विष प्रभावित होकर कि सभी देवतागण ने भगवान भोलेनाथ को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप इस संकट से हमें उबार सकते हैं। और तब भगवान भोलेनाथ ने अपने हथेली पर रखकर हलाहल विष का पान कर लिया था। भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान तो कर लिया, लेकिन विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। और इस प्रकार भोलेनाथ का कंठ नीला होने की वजह से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। इस प्रकार विषपान करने से भोलेनाथ ने सभी को विनाश होने से बचा लिया। अब भोलेनाथ में विष का पान तो कर लिया, लेकिन वह विष इतना जहरीला था, इससे इतनी तेज जलन निकल रही थी कि जिसकी वजह से भोलेनाथ के गले में तीव्र जलन होने लगी और जिसकी वजह से भोलेनाथ मूर्छित हो गए। और तब भोलेनाथ की हालत को देखकर माँ भगवती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और इस तरह से भोलेनाथ ने एक शिशु का रूप धारण कर लिया। और तब माँ रानी शिशु रूपी भोलेनाथ को अपनी गोद में उठाकर उन्हें अपना अमृतमयी दूध का पान कराया, जिसकी वजह से भोलेनाथ के में जो ज्वाला हो रही थी, जो विष का असर था, वह धीरे धीरे दूर हो गया, जिसकी वजह से भोलेनाथ की मूर्छा दूर हो गई। माता रानी भोलेनाथ की वह पीड़ा दूर कर दी जो हलाहल विष पीने से हो रही थी। लेकिन स्वयं माँ तारा के शरीर में तीव्र जलन होने लगी और हलाहल विष के प्रभाव से उनका शरीर इतना भयंकर हो गया कि उनका रूप विकराल लगने लगा। उनका रूप नीला हो गया और इस प्रकार माँ तारा को हर तरह से संकटों से उभारने वाली माँ तारा जननी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जिस तरह माँ तारा ने भगवान शिव की शारीरिक पीड़ा को दूर किया था, उसी तरह माता ने अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से प्रसन्न होकर उनके भी सभी संकट दूर करती हैं, उन्हें हर तरह की पीड़ा से बचाती है। माँ तारा को 3 और नामों से भी जाना जाता है। माँ का पहला नाम है उग्र तारा, दूसरा नाम है नील सरस्वती और तीसरा नाम है एक जटा। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे देश में माँ तारा के मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है। माँ के मंदिर से जुड़ी एक कहानी माता का मंदिर है। वह पश्चिम बंगाल में स्थित और एक तथा इस बारे में प्रचलित कथा के अनुसार इस स्थान पर महर्षि वशिष्ठ ने माता पिता की पूजा करके उनकी आराधना करके महंत को प्राप्त किया था। तब महर्षि वशिष्ठ ने वहां पर माँ तारा का एक मंदिर भी बनवाया था, जो अब धरती में समा चुका है। इस समय जो तारापीठ मौजूद है, उसका निर्माण जयव्रत नाम के एक व्यापारी ने करवाया था। एक बार जयव्रत नाम का एक व्यापारी अपने काम की वजह से माँ तारापीठ के पास के एक गांव में पहुंचा था। दिन भर चलते रहने की वजह से जरूरत को रात को जल्दी नींद आ गई और तब माता ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे पुत्र, पास कहीं शमशान में पत्थर की एक शिला दबी हुई है, जो उसकी पूजा करके विधिवत रूप से उसकी स्थापना करवाओ। और तब सपने की बात को सच मानकर और माँ का आशीर्वाद मानकर जयव्रत ने शमशान से पत्थर की उस अलार्म को उखाड़कर उसकी विधिवत स्थापना करवाई थी। शिला की स्थापना करने के साथ साथ ही जयव्रत नाम के व्यापारी ने उस जगह पर माँ तारा का एक मंदिर बनवाकर उसमें माँ तारा की मूर्ति की स्थापना करवाई थी और माँ तारा की इस मूर्ति का निर्माण उन्होंने करवाया था। उस मूर्ति में भगवान शिव एक छोटे बालक के रूप में माता की गोद में विराजमान है।
तो दोस्तों ये रही माँ तारा की कथा। तो प्रेम से बोलिए माँ तारा की जय, शंकर भगवान की जय।